ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਪ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਟ ਏ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਪ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਪ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ है कि ਜਾਂ पूछा गया दिए गए पंजाब के मानचित्र में बंदा सिंह बहादुर के सैनिक कारनामों के 5 स्थान दिखाएं। तो ये जो हमें पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये होगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, दिए गए पंजाब के मानचित्र में पहले एंग्लो सिख युद्ध के 5 स्थान दिखाएं। जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये वो होगा। आपको दोस्तों मैं उन्हीं मैप के बारे में बता रहा हूँ कि जो कि 5 साल में बार बार रिपीटेड हुए हैं, उन्हीं मैप के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। इसके साथ जो तीसरा आपको पूछा जाएगा वो होगा, दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के 5 स्थान के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके साथ साथ आपसे पूछा जाएगा कि जो महाराजा रंजीत सिंह के युद्ध कारनामे थे उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये 4 जो मैप होंगे उनको आप एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको मैप का क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना नहीं आता है, तो मैं आपको आज उसी तरीके के बारे में बताने वाला हूँ कि आप अपने एग्जाम में किस प्रकार से मैप को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। मेरे पास अभी एक मैप है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से मैप को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको मैप भरना नहीं आता है तो आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपको अगर मैप नहीं भी आता है तो आप उस ट्रिक को लगाकर अपने जो है मार्क्स इस क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मैप वाला क्वेश्चन होगा, जैसे कि आपको ये मैप दिया जाएगा। इस मैप में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इस मैप पर अपना नाम लिखना होगा। नाम लिखने के बाद आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा, क्योंकि अगर आपका मिस फॉर्चुनेटली आपका अगर मैप स्टेपलर आप करते हैं तो स्टेपलर की अगर पिन आपकी निकल जाती है मैप की, तो आपका जो मार्क्स होगा वो कट जाएगा, मैप आपका नहीं चेक होगा। तो क्या करेंगे, आप अपना ऊपर रोल नंबर लिखेंगे और अपना नाम लिखेंगे, जिससे कि आपका मैप अगर इधर उधर हो भी जाता है तो आपके रोल नंबर से और आपके नाम से पता चल जाएगा कि ये आपका है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको जब मैप दिया जाएगा तो आप नीचे से, यहाँ नीचे से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। ऐसे ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, इसी प्रकार से एक लाइन और खींच देनी है यहाँ पर। इसी के साथ आपको क्या करना है, और एक लाइन और खींचनी है बीच में। जैसे आपने ये खींची लाइन, ये 3 लाइनें खींचने के बाद जैसे त्रिशूल आपने बनाया है 3 लाइनों का, इसी में से आपको एक लाइन यहाँ पर ऐसे खींच देनी है और एक लाइन खींच देनी है यहाँ पर। तो ये लाइनों का मतलब क्या है कि ये जो 5 नदियां हैं दोस्तों, 1 2 3 4 और 5, ये पंजाब की 5 नदियां हैं जिनको हम पंचनद के नाम से जानते हैं। तो इनको आपको अब क्या करना है, इनको आपको यहाँ पर इनका नाम लिख देना है। सबसे जो पहले यहाँ पर आप लिखेंगे नीचे सिंध नदी, ये सिंध की नदी है, इसको आपने सिंध की नदी लिख देना है। आगे आपको लिखना है झेलम नदी, जो दूसरी नदी होगी वो होगी झेलम नदी। ये झेलम नदी है। ये जो दोस्तों सिंध की नदी है ये वाली, ये जो नदी है झेलम की नदी है। इसके बाद जो नदी है वो है चनाब की, ये चनाब नदी है। अब आपको दोस्तों क्या करना है कि इसमें से चनाब नदी आपने लिख ली, उसके बाद आपको एक लाइन यहाँ पर और ड्रॉ करनी है। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद आप इसको नाम देके रावी नदी, ये आपकी होगी रावी नदी। उसके बाद जो नदी होगी वो होगी ब्यास नदी, ये आपकी
ब्यास नदी होगी, और आगे की जो आपकी लास्ट जो नदी होगी वो होगी सतलुज की नदी। ये सतलुज नदी होगी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 5 नदियाँ जो है पंजाब की उनको ड्रॉ कर लिया है। पहली जो ये नदी है ये झेलम नदी, उसके बाद ये जो नदी है चिनाब नदी, इसके बाद जो ये हमने एक नई लाइन जो ड्रॉ की थी वो है रावी नदी की, ये है हमारी ब्यास नदी, और ये हमारी सतलुज नदी है। तो दोस्तों अब क्या देखना है आपको, अगर आपको मैप पे वो स्थान नहीं भरने आते, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के जो स्थान थे युद्ध के वो आपको नहीं ड्रॉ करने आते या नहीं भरने आते, तो आप क्या करेंगे कि आप इसको ही सिर्फ जो नदियां हैं पंजाब की 5 नदियां उनको ड्रॉ कर देंगे और उनके जो है नाम लिख देंगे, जिससे क्या होगा कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे। खाली छोड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसके साथ अगर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे नदियों को और उनके नाम या इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको क्या होगा कि आपका जो ये क्वेश्चन होगा 15 मार्क्स का, तो इस पे से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। खाली छोड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो उसके बाद हमने ध्यान देना है दोस्तों कि जो युद्ध हुए थे पंजाब में, जो युद्ध हुए थे वो कौन से एरिया में हुए थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ये एरिया है, ये वाला एरिया है दोस्तों, यहाँ पर जो है पंजाब के जो ये प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुए थे इस एरिया में हुए थे। तो वो कैसे आपको लिखना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो युद्ध हुआ था सबरावा का वो हुआ था यहाँ पर, ये जो रावी नदी है यहाँ पर हुआ था सब रावा का युद्ध। जो युद्ध हुआ था सबरावा का वो हुआ था यहाँ पर। तो आगे जो युद्ध हुआ था वो हुआ था फिरोज शाह शहर का, जो हुआ था यहाँ पर। साथ साथ में ही है दोस्तों, कोई दूर नहीं है। वो जो मैंने आपको एरिया बताया है उसी उसी एरिया के अंदर अंदर जो युद्ध हुए थे तो आपको सिर्फ वहीं पर लिख देना है। ये फिरोज शाह शहर का युद्ध हो गया। उसके बाद जो युद्ध हुआ था वो हुआ था अलीवाल का, जो कि हुआ था यहाँ पर। ये अलीवाल का युद्ध हो गया। इसी के साथ जो हुआ था वो हुआ था बद्दोवाल का युद्ध। ये यहाँ पर हो गया बद्दोवाल का युद्ध। और जो युद्ध हुआ था मुदकी का वो हुआ था यहाँ पर, ये मुदकी का युद्ध हो गया। तो हमने यहाँ पर 5 युद्ध जो हमको लिखने के लिए कहे थे वो हमने लिख दिए हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 जो युद्ध हुए थे फर्स्ट प्रथम यानी कि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के, वो हुए थे इस एरिया में। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है कि ये जो हमने नदियों को जो ड्रॉ किया था इनको हमने दर्शाना है इस पॉइंट के साथ, यानी कि एक डॉट के साथ हमको इन्हें दर्शाना है। ये हम डॉट लगाएंगे यहाँ पर, ये डॉट लगा दिया। तो इनको हम दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, एक बॉक्स डालेंगे यहाँ पर। बॉक्स डालने के बाद यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे और ये हम लिखेंगे यहाँ पर नदियाँ, जो 5 नदियाँ हैं पंजाब की उनको हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम जो एग्जामिनर होगा जो आपकी कॉपी चेक करा होगा उसको पता चल जाएगा कि ये जो डॉट वाला बॉक्स बनाया है आपने वो नदियों का है। तो आगे आपको क्या करना है कि जो ये युद्ध वाले क्षेत्र हैं उनको आपको दर्शा देना है क्रॉस से। ये क्रॉस डाल देना है आपको यहाँ पर। ये युद्ध वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर आपको क्रॉस डाल देना है। तो इसके लिए आप एक और बॉक्स बनाएंगे, उसमें आप क्रॉस डालेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे युद्ध क्षेत्र। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको क्या होगा कि अगर आपको सिर्फ आप नदियों वाला जो ड्रॉ करना चाहेंगे तो नदी वाला ड्रॉ करिए, जिससे क्या होगा कि आपको अगर आपका 15 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन होगा उसमें से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको और ज़्यादा मेरी ट्रिक से आपको, जैसे मैंने ट्रिक यहाँ पर आपको बताई है उस ट्रिक से आप करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि एरिया वाला सिर्फ इस एरिया में ही जो युद्ध हुए थे उसको आप लगाकर
यहाँ पर ट्रिक तो ऐसे बनाएंगे मैप को, तो आपको क्या होगा कि 15 में से 15 मार्क्स से मिल जाएंगे। तो आगे हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो उन्होंने कहा था कि हमें क्वेश्चन में कि आप जो मैप भर रहे हैं उनमें जो आप युद्ध के जो क्षेत्र हैं उनको दर्शा रहे हैं, उनकी जो है व्याख्या करनी है। कितने शब्दों में? 10-20 शब्दों में व्याख्या करनी है। उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता दूं। तो यहाँ पर व्याख्या की गई है। जैसे पहला युद्ध हुआ था मुदकी का, दूसरा फिरोज शाह, तीसरा बद्दोवाल का, चौथा अलीवाल का और पांचवा जो हुआ था सबराव का युद्ध हुआ था। उसको यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से, जिसकी ये कॉपी है मेरे पास, एक स्टूडेंट की ये कॉपी है, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उसने क्या किया है कि ये देखो 10-20 शब्दों में इनकी जो है व्याख्या की है, यानी कि जहाँ पर सिर्फ उसने युद्ध की डेट लिखी है, इसके साथ साथ जो युद्ध में शामिल थे उनको हाईलाइट किया है, यानी कि जिनकी वजह से युद्ध जीता और जिनकी वजह से युद्ध को हारे थे उनको यहाँ पर हाईलाइट किया है ब्लैक पेन से। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसको ज़्यादा अंदर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऊपर से ही आपकी कॉपी को चेक करेगा। जैसे कि यहाँ पर हाईलाइट किया गया है ब्लैक पेन से, साफ ही दिख रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपकी कॉपी को वो देखते सार ही चेक करेगा और आपको जो मार्क्स देने होंगे वो आपको मार्क्स दे देगा। जैसे कि यहाँ पर इस बच्चे को मिले हैं 15 में से 15 मार्क्स मिले हैं, क्योंकि उसने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी इस कॉपी को लिखा है और अपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है मैप के साथ, और इसकी जो स्थान की जो व्याख्या करनी थी उसको भी लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।